नमस्कार। हर प्रकार के रूहानी अभ्यास का आधार प्रेम है। नाम यानी शब्द के अभ्यास के पीछे परमात्मा से मिलने की गहरी लगन होनी चाहिए। शब्द अपने मूल रूप में परमात्मा है और इस संसार में सतगुरु के रूप में प्रकट होता है। परमात्मा, शब्द और सतगुरु तीनों का स्वरूप एक ही है और वह है प्रेम। सतगुरु जब जिज्ञासु को दीक्षा देते हैं तो वह अंतर में उसे शब्द से प्रभु प्रेम की धारा से जुड़ने की विधि सिखा देते हैं। इस संसार में हर कर्म का कोई न कोई स्थूल आधार होता है। प्रेम को भी शुरू में ऐसे आधार की आवश्यकता होती है। यह आधार देह स्वरूप सतगुरु होता है। जब तक बाहर सतगुरु से प्रेम नहीं होगा, आत्मा अंतर में जाकर गुरु के शब्द स्वरूप के सच्चे प्रेम का रस नहीं ले सकेगी। संत परमात्मा के सच्चे प्रेमी होते हैं। वे प्रेम में मग्न रहते हैं, प्रेम की ही शिक्षा देते हैं और उनसे प्रेम की ही उज्जवल किरणें निकलती हैं। इतनी ऊंची अवस्था प्राप्त कर लेने पर भी वे विनयशील और नम्र होते हैं। वे परमात्मा का रूप होते हुए भी इस संसार में अपने आप को उसका दास कहते हैं, अपने हर गुण को उसकी देन समझते हैं। आत्मिक स्तर पर सतगुरु परमात्मा रूपी प्रियतम से मिलकर उससे एक हो चुके होते हैं, परंतु देह स्वरूप में वे स्वयं प्रेमी का रूप अपनाकर अपने शिष्यों के लिए प्रेम का आदर्श स्थापित करते हैं। अपने प्रेम और विरह के पदों के द्वारा संत हमें प्रेम की प्रेरणा देते हैं। कबीर पंथी परंपरा के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिन शिष्यों को दर्शन देते समय कबीर साहब ने मंगलाचार का पद गाने का आदेश दिया। पद की समाप्ति पर वह अपनी कुटिया में चले गए और उनकी दिव्य ज्योति वापस जाकर उस परम ज्योति में समा गई जिसमें से निकलकर वह आई थी। कबीर साहब स्वयं इस दिव्य प्रेम में मग्न रहे, इसी की उन्होंने प्रेरणा दी और अंत में इसी में विलीन हो गए। थैंक यू।